हाँ भाई, क्या हाल, कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया खींच रहे हो ना? 10-10 12-12 घंटे लाइब्रेरी में? बढ़िया भाई। अच्छा, मेरे कमेंट आते रहते हैं आप टाइम टेबल बना के दो। भाई टाइम टेबल में कैसे बना दूँ? आपका रूटीन क्या पता कैसे है? अब कोई कोई सुबह उठता है रिवीजन करता है, कोई रील स्क्रॉल करता है, मेरा जैसे उठते हुए तीर लेता है। पर मैं, हाँ, आप जो पढ़ रहे हो ना उसका तरीका आसान कर सकता हूँ। ये कुछ साइंटिफिक तरीके मैंने नहीं बनाए, मेरे ऊपर मत आ जाना। आपका टाइम सूटेबल कर देंगे। स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं उसको इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले ये भाई, इसके लगा लो 50 स्टार। सिलेबस सिलेबस भगवान है। ठीक है, नहीं निकला है ना अभी तक सिलेबस? यहीं पे रोको वीडियो को, पहले सिलेबस निकला के लाओ। ठीक है, सुनो, बाद में निकला। सिलेबस भगवान है, ये नहीं है तो ये आगे का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज यार, सिलेबस तो निकला ना, सिलेबस साथ होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, और सिलेबस याद होना चाहिए, तब तो आगे की तैयारी का मतलब है। अब टाइम टेबल की बात करते हैं। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना। सबसे पहले टाइम टेबल में इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये घंटों के हिसाब से टाइम टेबल बनाना बंद कर दो भाई। क्या है, तुम लगा के बैठ जाते हो घड़ी 2 घंटे 3 घंटे। टॉपिक, एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, जितने आपके बनते हैं ना, टॉपिक के हिसाब से बनाओ। घंटों के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, जितना आपका बन रहा है उस हिसाब से। अब इधर आ जाओ, 137 रूल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ इसको फॉलो कर लो। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है आपको। 137 रूल होता क्या है? एक का मतलब होता है पहले दिन स्टडी, ठीक है, तीसरे दिन रिवीजन। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको पहले दिन पढ़ो, तीसरे दिन रिवीजन, और 7वें दिन करो उसका क्विक रिवीजन। वो टॉपिक आपका 70% 60% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जैसे 15-20 दिन बाद में आपको टाइम मिले, फिर आप लगाओगे मॉक टेस्ट लगाओगे। अच्छा, मॉक टेस्ट से याद आया, आप तैयारी करते हो पाकिस्तान टीम की तरह। जैसे वर्ल्ड कप आता है उसके 15 दिन पहले प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, और बयानबाजी ऐसे करते हैं, ये कर देंगे इंडिया का, वो कर देंगे, वहां पे मिलना, ये कर लेना, खेलेंगे नहीं। और इंडिया बिल्कुल शांत तैयारी करती है, बढ़िया टीमों से मैच खेलती है, हर बार जीत रही है। ऐसे थोड़ी होता है आसान जीतना। आप भी ऐसे ही करते हो, मॉक टेस्ट देते नहीं देते हो तो एक दो दे लेते हो, खुद खुश हो जाते हो, फिर जब एग्जाम आती है फेल हो जाते हो। भाई विजेता बनना पता देखा नहीं, अगर कोई बंदा एक एग्जाम में सिलेक्ट हो जाता है, कंटिन्यू 3-4 निकाल लेता है, क्यों भाई? उस लेवल की तैयारी कर ली, कंटिन्यू रखता है। अपन क्या है, फेल हो गए, फिर 3 महीने अवसाद में बैठ जाते हैं बहस की, फिर आपका निकल जाता है 2-3 महीने, फिर एग्जाम आती है, फिर आप एक्टिव हो जाते हो, वही 80% तैयारी होती है, फिर फेल हो जाते हो। फिर वही अवसाद, फिर हर एग्जाम में जो फेल होता है वो फेल होता चला जाता है, जो पास होता है वो पास होता चला जाता है। तो भाई ये गलती सुधारनी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य के साथ काम लो, चीज़ें आसान हो जाएगी। अब इधर आ जाओ, कि 6 घंटे 2 घंटे को नहीं आ रहा समझ में, 6 घंटे किताब खोल के रखना। समझ रहे हो? आप लाइब्रेरी में 6 घंटे किताब खोल के रखते हो, बंद कर दो ये तरीका पढ़ने का, कोई मतलब नहीं। 2-2 घंटे के स्लेब लगाओ, फुल फोकस। सही, फुल फोकस करो 2-2 घंटे, और 2-2 घंटे ऐसे नहीं कंटिन्यू पढ़ो। इस 2 घंटे को मैं बता रहा हूँ वैसे करो, ये दो, 25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट, 25-25 मिनट के 4 स्लेब खींच लो, गैप दो 5 मिनट, 5 मिनट, 5-5 मिनट के। भाई मैं बताऊं, बेस्ट तरीका है पढ़ाई का, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब टाइम निकल गया, और मन भी लगेगा, टॉपिक भी क्लियर होगा। सॉरी, अच्छा ये 5 मिनट ऐसे नहीं कि ये 5 मिनट हो गए फिर चाय पीने चले गए, चलो इस दुकान पे तो सिगरेट ही नहीं मिल रही, उस पर चलते हैं, हो गया आपका इसलिए वहीं पे 4 हो गए पूरे, फिर शाम को घर। ऐसे नहीं भाई, थोड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ो, काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मैं बता रहा था, कुछ बच्चों की आदत होती है 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उसमें 4 बार बीच में जाके रिप्लाई करने चले जाते हैं किसी को। ये आदत छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ, अगर ये आदतें नहीं छूटी ना अभी से आपकी, उस बाबू दोनों के चक्करों से जाओगे आप। अब ध्यान दे लो इधर, एक्टिव रिकॉल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रिकॉल आपको सब वहीं पे पता लग जाएगा, टॉपिक पढ़ा है ना आपने, वहीं पे पता लग जाएगा आपका ध्यान था या नहीं। एक्टिव रिकॉल होता क्या है, टॉपिक पढ़ लिया आपने, आराम से पढ़ लो, जितना टाइम पहली बार पढ़ रहे हो दूसरी आराम से पढ़ लो, किताब बंद कर दो, क्वेश्चन करो खुद से कि पढ़ा क्या है। लिख सकते हो क्या पढ़ने के बाद में बिना देखे? अगर भूल रहे हो बहुत अच्छी बात है, वापस देख लो। टॉपिक क्लियर करने का बेस्ट तरीका है, अभी टाइम है इसलिए बता रहा हूँ, एक्टिव रिकॉल करो भाई। बेस्ट, सबसे बेस्ट मेथड मेरे को यही लगा एक्टिव रिकॉल, और आप अपना के देखना भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है। अब आ जाओ ये मॉक टेस्ट वाली, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत से लड़के मॉक टेस्ट देने से ही डरते हैं कि अरे यार एग्जाम है, अरे पढ़ तो लिया, सिलेबस तो कर लिया। भाई सिलेबस कर लिया, तरीका थोड़ी आ गया तेरे को। बस क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आते हैं ना, तो मॉक टेस्ट दो, और मैं कहता हूँ टॉपिक होते ही दो। 2 घंटे टॉपिक में लगा रही हो, और भाई 20 मिनट इसमें दे लो, ये डर निकाल दो कि सिलेबस होने के बाद में एक लास्ट महीने में मॉक टेस्ट दूंगा। लास्ट में क्यों भाई, अभी दे ले, साथ साथ क्लियर हो जाएगा, लास्ट में तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा। कम से कम एक टॉपिक के टॉपिक होते 20 MCQ करो भाई,
बहुत जरूरी है। अच्छा हो गया मॉक, ये आ जाओ, ये पनिशमेंट भाई, ये टॉपिक मेरे को तो लगाना ही नहीं चाहिए, तब मेरे को लगता नहीं आप कर पाओगे। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, मैं कह रहा हूँ आपकी तैयारी टॉपरों वाली हो जाएगी, टॉपर आओगे। ये सिलेक्शन की छोड़ देना फिर, क्योंकि अगर पहले दिन आपकी किसी कारणवश पढ़ाई छूट रही है तो दूसरे दिन 2 गुना सोना है, सोना नहीं है 2 गुना पढ़ना है। पहले 6 घंटे पढ़ रहे थे, 12 घंटा करो, तब जाके लेवल बनेगा। ठीक है। अच्छा जैसे मैंने प्रण लिया था कि मैं कल 1 जनवरी से नई साल को लिया था कि 2 किलोमीटर दौड़ूंगा रोज, उस हिसाब से मेरे को कल दौड़ने हैं 90 किलोमीटर। अगले मैं दौड़ लूंगा, बहुत तगड़ा दौड़ूं। आज तक इतने परस चुरा लिए, एक दिन भी नहीं पकड़ा गया, और आपके सामने और कटाऊं। ठीक है, ये हो गया, ये कर लेना भाई। अब देखो ये कॉमन मिस्टेक, ये तो सब करते हैं, सबको पता है, पर सीरियस नहीं लेते हैं। सबसे मेन है ज्यादा सोर्स। इस कोचिंग में भी देख लिए, उसमें भी देख लिए, लड़के तो क्या है, जहाँ पे मैडम पढ़ा रही है, चाहे गुड़ गोबरी पढ़ा रही हो, वहीं पे बैठे रहेंगे। भूल जाते हैं, जैसे मैडम आ जाती है सम्मोहन हो जाता है। सम्मोहन होता है कि ख्यालों में खो जाते हैं कि अपनी एग्जाम भी है। भाई एक सोर्स लो, मैडम से पढ़ो, चाहे सर से पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, एक होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। इससे ज्यादा जरूरी है ये ज्यादा लगाओ, ये ज्यादा वाला इधर ले आओ, मूक दो ज्यादा, सोर्स एक रखो। ठीक है। अब ये 2 नंबर भाई, ये करने में तो माहिर है जितने भी स्टूडेंट है, इसमें ही सबसे बेस्ट होते हैं प्लानिंग। बैठते भी प्लानिंग, टाइम टेबल में ये कर दूंगा, कल वो पढ़ दूंगा, अरे साइंस तो 1 दिन में कर दूंगा, ये हो, बस प्लानिंग ही प्लानिंग। सोते उठते, एक तो ये रहा, देखो उदाहरण भी ये रहा मेरे पास ही, ये प्लानिंग कर रहा, जब से पढ़ा रहा हूँ सो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको भाई, थोड़ा सीरियस होना है। इसको भी काटना है, इसको भी काटना है। ये कल से पढ़ूंगा, सही ना, मैं कह रहा हूँ 80% तो अब वीडियो देख के बोलेंगे कल से ऐसा करूंगा या कल से पढ़ूंगा। ये ले डूबता है भाई, बहुत को ले डूबता है। जो आपका कंपटीशन है ना 56 बच्चों में एलडीसी में, भाई इनमें से 40 तो कल वाले ही हैं। तो आपको इस वाले से बचना है, ये कल से पढ़ूंगा निकालना है। हाँ, तो ये चौथा पॉइंट भाई, ये चौथा पॉइंट तो मैंने शुरुआत में लिखा ही नहीं, मैंने सोचा आप पढ़ लिए ना तो आप ये पूरा वीडियो ही नहीं देखते। ये चौथा पॉइंट है, मोबाइल से दूर रहना। ठीक है, मोबाइल से दूर आप नहीं रह सकते ना, क्योंकि अब की बार मोबाइल तो आप इतना चलाते हो सारे दिन, रील ही रील। अब की बार पेपर तो इंस्टाग्राम रील से आने वाला है, एलडीसी का, सेकंड ग्रेड का, सबका है ना। करो बेटा, स्क्रॉल करो, रिजल्ट आएगा ना, सब पता चल जाएगा। भाई छोड़ दो इस मोबाइल को। अब कुछ बोलेंगे मोबाइल छोड़ देंगे, फिर आपका वीडियो कैसे देंगे, मत देखो। अगर आपकी ये लत सुधर रही है तो मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं। तो भाई इससे दूर होना पड़ेगा, बहुत कम टाइम, धीरे धीरे। एक दिन में नहीं कि आपने एक दिन में, धीरे धीरे, एक दिन थोड़ा, 2 दिन थोड़ा, सुधर जाओगे भाई। 21 डे वाली थ्योरी सुनिए ना, सुधर जाओगे। ठीक है, तो ये टोटल था अपना स्मार्ट स्टडी का तरीका। भाई मैं चाहता तो टाइम टेबल भी बना के दे सकता था, पर वो सबका अलग अलग होता है। अब इस दिन सबको पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि मैं इधर आपके लिए टाइम टेबल बनाऊं, तो मैं बना सकता हूँ। आप कमेंट में बता देना। जबकि मैं तो अगले वीडियो में बता रहा था सिलेबस पे चर्चा करने में था, एक एक टॉपिक पे थोड़ा एनालिसिस करूंगा, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए थे पिछली बार, कैसा क्या करना है। मैं पूरा एलडीसी का सिलेबस यहाँ पे डिटेल में समझा दूंगा। फिर उसके बाद करेंगे स्टार्ट पढ़ाई। तब तक आप अपने हिसाब से पढ़ते रहना। और भी कुछ किसी के कमेंट वमेंट हो भाई बता देना, मजाक मजाक में एलडीसी निकाल देंगे भाई, लाड ले।